Hello everyone, so welcome to my channel Miss Botanophilic and in today's video I'll be telling you about the topic the Golgi body, right? तो आज की वीडियो में मैं आपको Golgi body या फिर Golgi apparatus बोल लो इसके बारे में बताने वाली हूँ, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है और कैसे इसका फंक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके बेसिक फीचर्स के बारे में स्टार्ट करूँ उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड इफ़ यू आर द ओल्डर वन डू लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने Golgi बॉडी की कुछ फीचर्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। जैसे सबसे पहला फीचर आप देख सकते हो कि इसे हम लोग Golgi apparatus या फिर Golgi कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, राइट? तो पहला फीचर इसका यही है कि Golgi बॉडी बोलो या फिर Golgi apparatus बोलो या Golgi कॉम्प्लेक्स बोलो, इट मीन्स द सेम। ठीक है, ये बेसिकली सेल के अंदर एक ऑर्गेनल होती है। इसकी डिस्कवरी की थी जॉर्ज पेलेट ने। ठीक है, फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में देखी जाती है। ठीक है, इट इज़ अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आता है कि एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में एक ऐसे ऑर्गेनल को एक्सप्लेन करो तो आप वहाँ पे Golgi बॉडी को एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर आता है कि एक ऑर्गेनल जिसकी डिस्कवरी जॉर्ज पेलेट ने की है तो वहाँ पे भी वी कैन एक्सप्लेन द Golgi बॉडी। आफ्टर दिस वी हैव एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द Golgi बॉडी। तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट ये होती है कि इसमें तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक होता है सिस्टर्नी, दूसरा हो जाता है वेसाइकल एंड द थर्ड आर द ट्यूब्यूल्स। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट देम इन डिटेल। सबसे पहले वी हैव द सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी क्या होता है? इनका अप्रॉक्सीमेटली जो डायमीटर होता है वो 1 म्यूएम के अप्रॉक्स है। contain stacks of plates like structure which are separated by a distance of 20 to 30 म्यूएम। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, इसमें स्टैक्स या प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है जो कि स्टैक्स के फॉर्म में अरेंज रहती है। और ये जो प्लेट्स होती है इनके बीच में अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 म्यूएम का क्या होता है, इसमें एक तरीके से स्पेस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और इनका एक्चुअल डायमीटर 1 म्यूएम के अप्रॉक्स है। अब ये सिस्टर्नी क्या होती है कि इसकी जो मार्जिन होती है वो बिल्कुल कर्व्ड होती है। तो ये जो कर्व्ड मार्जिन होती है ये इसको पोलैरिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, जीबी मीन्स Golgi बॉडी। तो कर्व्ड मार्जिन विल गिव द पोलैरिटी टू द Golgi बॉडी, जिसमें दो टाइप की पोलैरिटी निकल के आती है। एक होती है सिस पोलैरिटी और एक होती है ट्रांस पोलैरिटी। तो अगर आप सिस और ट्रांस के बारे में पढ़ोगे तो देखो सिस क्या होती है, वो कॉन्वेक्स टाइप की होती है और ट्रांस जो होती है वो कॉन्केव होती है। जो सिस होती है वो प्रेजेंट होती है नियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो ट्रांस होती है वो प्रेजेंट होती है नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आफ्टर दिस वी हैव द ट्यूब्यूल्स। अगर ट्यूब्यूल्स के बारे में कहेंगे तो ट्यूब्यूल्स क्या होता है, ये लेस या फिर रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली 30 to 50 म्यूएम रहता है। ठीक है, एट लास्ट जो इसका थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब पार्ट होता है वो होता है वेसाइकल्स। तो वेसाइकल यहाँ बेसिकली राउंड होते हैं या फिर ओवल शेप के होते हैं। इनका जो डायमीटर होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 60 म्यूएम के अप्रॉक्स होता है। अब ये जो वेसाइकल्स होते हैं ये तीन टाइप के हो सकते हैं, या तो ये क्लैथरीन कोटेड हो सकते हैं या फिर ये सिक्रीटरी होते हैं या फिर ट्रांजिशनल होते हैं। ठीक, नाउ दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन फॉर Golgi बॉडी। यू कैन इजीली सी कि यहाँ पे मैंने क्या चीज़ बनाई है। यहाँ पे ये जो है सिस्टर्नी है जो कि इस तरीके से क्या है, नीचे जाते जाते इसकी मार्जिन में एक कर्व्ड पोर्शन देखने को मिलता है। ये कर्व्ड होने की वजह से ये दो पोर्शन बनाती है, एक कॉन्वेक्स बनाती है और नीचे की तरफ ये कॉनकेव पोर्शन बनाती है। ये जो कॉनकेव वाला पोर्शन होता है इसको हम ट्रांस पोर्शन बोलते हैं, ये कॉन्वेक्स वाला पोर्शन को सिस पोर्शन बोलते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये सिस्टर्नी है। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 म्यूएम होती है। इनका जो डायमीटर होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 म्यूएम के अप्रॉक्स होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर साइड से न्यू वेसाइकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसाइकल अंदर की तरफ आ रहा है और यहाँ से नया जो है वेसाइकल बन के निकल रहा है। ठीक है, दिस इज द सिक्रीटरी वेसाइकल, ये है न्यू वेसाइकल और ये है इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसाइकल, राइट? तो ये एक बेसिक सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, Golgi बॉडी का, जहाँ पे दिस इज द सिस पोर्शन, दिस इज द ट्रांस पोर्शन, ये सिस्टर्नी हो जाती है, ये न्यूली फॉर्म वेसाइकल होती है, दिस इज द सिक्रीटरी वेसाइकल एंड दीज आर द इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसाइकल। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ द Golgi बॉडी। तो Golgi बॉडी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? सबसे पहले हम इसको शिपिंग सेंटर बोलते हैं सेल का। शिपिंग सेंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। सेकेंड कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल पुलिस या फिर ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं सेल का। ठीक है, तो बेसिकली क्या करता है, ये पर्टिकुलर सेल के अंदर अलग अलग चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो ट्रैफिक पुलिस का काम होता है, ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस बने होते हैं। तो वैसे ही क्या होता है कि Golgi बॉडी का काम होता है, जैसे पर्टिकुलर 5 हमारे पास क्या है, सब्सटेंसेस है, इनका ट्रांसपोर्टेशन कराना है। अगर ट्रांसपोर्टेशन एक ही टाइम पे हो रहा है तो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, कुछ गड़बड़ी हो सकती है ट्रांसपोर्टेशन करवाने पे। तो वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे, उनको चेक करने के लिए Golgi बॉडी रहता है। इसीलिए हम इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोलते हैं, राइट? उसके बाद से ये सॉर्ट करता है मेम्ब्रेन प्रोटीन और सेल प्रोटीन को एंड डायरेक्ट देम टू देयर डेस्टिनेशन, राइट?
सो बेसिकली इट सॉर्ट द मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड सेल प्रोटीन, और वो उनको क्या करता है, उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। आफ्टर दिस वी हैव कि अगर प्लांट्स के बारे में कहेंगे तो प्लांट्स में ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है, एंड इस इनडायरेक्टली क्या करता है, लिपिड, पेक्टिन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का भी फॉर्मेशन करता है। एट लास्ट वी हैव द सेल प्लेट फॉर्मेशन। तो जो गोल्जी बॉडी होती है वो लास्ट में क्या करता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन। आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा जनरली सेल डिवीजन होता है उसमें एनिमल्स के केस पे जो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है वो सेल फ्यूरो मेथड से होती है, लेकिन प्लांट्स में जो होती है वो सेल प्लेट मेथड से होती है। तो ये जो सेल प्लेट फॉर्मेशन है यानी कि ये इनडायरेक्टली सेल डिवीजन में हेल्प करता है, कौन, गोल्जी बॉडी, राइट। तो अब ये चीज़ याद रखना कि ये सेल प्लेट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, दैट इज गोल्जी बॉडी। तो अगर गोल्जी बॉडी एग्जाम में आता है, आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है, कितने इसके स्ट्रक्चर्स के टाइप होते हैं, किसने डिस्कवरी की है। एट लास्ट यू कैन एक्सप्लेन द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन विद सम फंक्शंस, ओके। सो दीज आर द ओनली नोट्स ऑन द टॉपिक गोल्जी बॉडी। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।